my dear student of standard 10th, welcome to you once again, and this time we are going to complete our chapter number 4. So normally this is the fourth part, and the name of the chapter is chapter number 2, Cultural Heritage of India, Traditional Handicraft and Fine Arts. So friends, today we are going to explore our Gujarat, okay, and we are going to see how rich is our Gujarat cultural heritage is. But before that, I would have some sad news to share with you. That is, our former president Pranab Mukherjee is now more. So today's thought I have taken from him. So these are the lines spoken by the Pranav Da. Uh, I am comfortable at the height where destiny has put me. सी फ्रेंड्स, यहाँ पे इनका कहने का मतलब ये है कि हमारी डेस्टिनी होती है एंड अकॉर्डिंग टू हिम, एंड हमारी डेस्टिनी हमको कहाँ जहाँ पे भी रखे हमें वहाँ पर खुश रहना चाहिए, हमें वहाँ पे कंफर्टेबल रहना चाहिए. राइट नाउ आई एम अ टीचर, आई एम टीचिंग यू, बट इफ़ आई टॉक अबाउट 10-12 years बिफोर व्हेन आई वाज यूज्ड टू डू कॉल सेंटर जॉब. तो उस टाइम पे मैं कॉल सेंटर का जॉब कर रहा था और मैं पूरी इन्वॉल्वमेंट के साथ करता था. देन मैंने अकाउंटेंट, इनकम टैक्स, ऑडिटिंग का भी काम किया हुआ है एज एन चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म में. तो मैं वहाँ पे भी मतलब पूरे एनर्जी के साथ काम करता था. सो आज मैं टीचर हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, आगे मैं कुछ और भी हो सकता है, तो मैं वो काम करूँगा तो पूरी सिंसियरिटी के साथ करूँगा. मीन्स लाइफ मुझे जहाँ पे भी ले जाएगी मैं उसके साथ फ्लेक्सिबल हो जाऊँगा, कंफर्टेबल हो जाऊँगा. अगर मैं कंफर्टेबल नहीं हुआ तो फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी. ओके, सो जहाँ पे भी आपकी डेस्टिनी ले जाए आपको कंफर्टेबल हो जाना चाहिए, फ्लेक्सिबल हो जाना चाहिए, एडजस्टेबल हो जाना चाहिए, वरना फिर लाइफ किसी जेल से कम नहीं लगती है. ओके, मैं कुछ ज़्यादा स्पीड में गया था. देयर माइट बी सम रीजन. यस, so today we are going to see the folk dance of Gujarat. So let's begin. There are various dance form belonging to the different communities of Gujarat. So गुजरात में हमको अलग अलग टाइप के डांसेस देखने को मिलते हैं. These dances forms are according to the tradition and costume. सबके अपने अपनी ट्रेडिशन है, सबके अपने अपने कॉस्ट्यूम्स हैं. Among them the tribal and the folk dances, Garba, Ras and many more folk dances. Such art of dance can be seen at the time of festival, marriages and fairs. So यहाँ पे बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है कि सबके अपने अपने डांस फॉर्म होते हैं, सबके अपने अपनी ट्रेडिशनल होती है, सबके अपने अपने अटायर होते हैं पहनने के लिए. स्पेशली ट्राइबल पीपल. अगर आप लोग गुजरात का वो पार्ट जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से मतलब लगा हुआ है, स्पेशली द ईस्टर्न एंड द ईस्टर्न सदर्न पार्ट, तो वहाँ पर आपको बहुत यू विल फाइंड लॉट ऑफ माउंटेन्स ओवर दैट. एंड यहाँ पे बहुत सारे आदिवासी ग्रुप भी लोग रहते हैं. सो इनके अपने अपने अलग अलग डांस फॉर्म है. एंड गरबा तो हम लोग पता ही है हमको, जो नवरात्रि में हम लोग करते हैं. इसके अलावा हम लोग रास लीला जो भगवान कृष्ण की है वो भी. एंड यही सब जो है गुजरात में होता है. इसके अलावा ये इन सारी चीज़ों को हम लोग कब करते हैं? यूजुअली हम करते हैं फेस्टिवल्स पे, जैसे हमारी नवरात्रि हो गई. एंड मैरिजेस, शादियों में भी आप लोगों ने देखा होगा रोड्स पे कभी मतलब एक अलग से प्रोग्राम रखा जाता है डांडिया गरबे का. एंड इवन फेयर्स में, मेलों में भी लोग ये सब डांस परफॉर्म करते हैं. डिपेंड करता है कौन सी कम्युनिटी का कौन सा फेयर है एंड ऑल डेट. नाउ वी आर गोइंग टू सी द ट्राइबल डांसेस. सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, महाराष्ट्र के पास वाला जो एरिया है गुजरात का, डेट इज़ अ हिली एरिया. एंड यहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं. एंड सबकी अपनी अपनी अलग अलग वेशभूषा है, अलग अलग डायलेक्ट्स, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, और अपना डांस फॉर्म तो सबसे यूनिक है. यू कैन सी इन द पिक्चर ट्राइबल डांस. इन सबकी मतलब धोती सिमिलर है, इनका जो हेड गेयर जो मुकुट पहना है, वो इंस्ट्रूमेंट जो वो लोग यूज़ कर रहे हैं वो थोड़े यूनिक लग रहे हैं. ट्राइबल डांस ऑफ गुजरात इज सीन इन द टाइम ऑफ फेस्टिवल, मैरिजेस, फेयर एंड टू प्लीज द गॉड एंड गॉडेसेस. सो नॉर्मली ये सब क्यों डांस क्यों किया जाता है? ताकि उनके जो देवी देवता हैं, गॉड एंड गॉडेसेस हैं, उनको वो लोग प्लीज़ कर सकें, शांत कर सकें या फिर खुश कर सकें. Most of the dances are performed by forming a circle along with the various traditional music instruments like drum, traditional manjira, thali, dholak, with song of religious languages. तो गुजरात में लगभग रेयरली कोई होगा
बट सारे जो डांस फॉर्म है वो राउंड से सर्कल पैटर्न में ही बनते हैं। ओके। एंड बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का भी यूज़ किया जाता है, समथिंग लाइक ड्रम, स्ट्रेक एंड ढोलक एंड मंजीरा। आई डोंट थिंक मंजीरा क्या होता है टू बी ऑनेस्ट विद यू। चलो आगे बढ़ते हैं। इन द डांस फॉर्म known as a charo, character imitate different bird creature like peacock, squirrel, sparrow. ओके। सो नॉर्मली कभी कभी इन डांस का एक फॉर्म भी होता है जिसमें कोई मोर बन जाता है, कोई स्क्वायरल बन जाता है, डिपेंड करता है कि वो रिलीजन्स की बिलीव कैसी है। डांस लाइक मालिनो छल्लो एंड ठकरायो, मे बी आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग प्रॉपरली, ठकियो छालो आर सीन इन डांग। सो ये डांग एरिया के पर्टिकुलर डांस फॉर्म है। वेयर एज टिप्पानी डांस ऑफ लेबरर performed by Bhil and Koli community dancers perform dance in a group on a set or a thick stake which are joined with a small stick struck on the ground. So यहाँ पे बात की गई है बेसिकली भील कम्युनिटी की। भगवान श्री राम ने भील सबरी जो भील कम्युनिटी से बिलोंग करती है उनके पेड़ खाए थे, याद है? ओके। इसके अलावा कोली कम्युनिटी, ये कुछ आदिवासी ग्रुप्स हैं एंड कम्युनिटीज़ हैं एंड इनके डांस होते हैं जिसमें वे लोग स्टिक का यूज़ करते हैं एंड ऑल दैट। आई होप आपको ट्राइबल डांस में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी द गरबा। गरबा हम लोगों को पता है नवरात्रि सीजन जब होता है एंड हम लोग माता के सामने एक दिया रखते हैं। दिए के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, 9 दिन तक लगातार वो दिया जलता है एंड देन हम उसके चारों तरफ गोल गोल घूमते हैं। ओके। एक तरह से हम लोग गरबा जब परफॉर्म करते हैं तो मीन्स हम लोग भगवान की पूजा ही कर रहे हैं। डू यू नो इसके पीछे का साइंस क्या है? नवरात्रि एक ऐसा टाइम होता है, साल में 2 मेन नवरात्रि आती हैं, वैसे तो 4 होती हैं पर 2 मेन नवरात्रि जो हम लोग नॉर्मली जानते हैं। इस टाइम पे क्या होता है, अभी तक हम लोगों ने ये देखा है कि गर्मियों के मौसम में बहुत गर्मी पड़ रही थी, अब यहाँ से दिन पलट जाएंगे। अब ना गर्मी वाला पोर्शन कम होगा और जो सर्दी वाला मौसम है वो ज़्यादा होगा। तो इस टाइम पे हमारी बॉडी को अच्छे से उसके लिए अडेप्ट करने के लिए नवरात्रि के व्रत डिज़ाइंस किए गए ताकि हम लोग गरबा गाएं तो हम लोग फिज़िकली इन्वॉल्व हो रहे हैं एंड जो भी वो ड्यू टू द जो हम लोगों ने व्रत रखे हैं उससे हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली उसके लिए रेडी हो जाती है। एज सच ऐसा ही कुछ अप्रैल महीने में भी होता है, बट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट बिकॉज सेशन ऑलरेडी बहुत लंबा हो जाएगा। गरबा, द वर्ड गरबा इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड गर्भदीप। गर्भदीप क्या होता है? आपके जो मंदिर के सेंटर में जो गर्भगृह होता है जहाँ पे मूर्ति रखी जाती है भगवान की, उसको गर्भ कहते हैं। ओके। एंड इसमें एक दीप भी होता है, दिया जिसको कहते हैं। अर्थन लेम इज प्लेस इन अ होल्ड अर्थ एंड पोट डांसर keep it on their head and move around in a circle. गरबा are performing during the नवरात्रि फेस्टिवल। सो फ्रेंड्स, ये लोग ऐसा कह रहे हैं कि नवरात्रि फेस्टिवल्स में जो कुछ फीमेल्स होती हैं उनके पास एक मटका होता है। अब उस मटके में दिया जल रहा होता है और वो लेडीज अपने सिर पे रख के गरबा गाती हैं। इमेजिन उनकी मतलब हम लोग थोड़ा सा भी सिर इधर उधर नहीं करते, हेड बिल्कुल स्टिल होना चाहिए एंड यू कैन इमेजिन कि कितना फोकस वाला काम है। वेल, ये जो नवरात्रि आती है आपकी इन हिंदू मंथ आशो सुद एकम टू आशो सुद नवमी और समवेयर अप टू दसम और ऑन शरद पूर्णिमा इन ऑल पार्ट्स ऑफ गुजरात। सो ये आपके हिंदू मंथ कैलेंडर के हिसाब से आशो से एकम से लेकर नवमी तक नवरात्रि चलती है, कहीं कहीं पे दसवीं, कहीं कहीं पे शरद पूर्णिमा तक। एंड ये जो आशो मतलब ये हिंदू कैलेंडर मंथ है और ये सुद और वध क्या होता है? सुद मतलब जब मून जो है इंक्रीजिंग फेज में होता है, यानी अमावस्या से पूनम की तरफ जा रहा होता है। एंड वध मतलब होता है जो मून का डिक्रीजिंग फेज है। डेट मीन्स जो मून है वो फुल मून से नो मून यानी पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ जा रहा होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। गुजराती पीपल परफॉर्म अ सिंग एंड गरबा टू वर्शिप एंड प्रे आद्या शक्ति, गॉडेस ऑफ पावर, मदर जगदम्बा। सो गुजराती जो लोग हैं वो जगदम्बा माँ जो मतलब शक्ति का स्वरूप है उनकी पूजा करते हैं। जनरली इट इज़ परफॉर्म्ड इन द ओपन ग्राउंड एंड शंकर इन द मंडवी केप्ट इन द सेंटर
ऑन द ग्राउंड अलॉन्ग विद द स्ट्रोक ऑफ हैंड्स एंड बीट्स ऑफ द ड्रम। तो एक ओपन ग्राउंड में ये परफॉर्म किया जाता है जहाँ पर बेसिकली बीच में मूर्ति रखी जाती है या फिर हम लोग उसके चारों तरफ गोल गोल घूमते हैं तालियां क्लैपिंग करते हुए। ओके, आप लोगों ने देखे होंगे नवरात्रि में गरबे में लोग क्लैपिंग करते हैं, कुछ लोग स्टिक का यूज़ करते हैं। ओके, एंड ढोल तो बजाए जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। गुजराती पोएट्री नोन एज द गरबा एंड गरबी आर चीपली एसोसिएटेड विद द कृष्ण भक्ति। सो गुजराती लोग हैं वो भगवान कृष्ण को बहुत मानते हैं। रीजन, भगवान कृष्ण ने अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा पार्ट द्वारका में स्पेंड किया था। सो ठीक है, बनता ही है भगवान कृष्ण की भक्ति करना। तो गुजराती पीपल रोट दयाराम रोट पोएम इन गुजराती विच इज मस्टे लेडीज सिंग कलरफुल एंड इमोशनल गरबी ऑफ लॉर्ड कृष्णास लव। सो आई थिंक यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक लग रही है। एनी हाउ, सो दिस आर द सम पोएट्स एंड इन्होंने अपने कुछ इमोशंस प्रेजेंट किए। नाउ वी आर गोइंग टू सी द रास। रास, लेट अस सी। सो बेसिकली पेज टर्न हो रहा है। सो अबाउट माई इमेज रास लिखा है, तो उसको ये लोग रासा प्रोनाउंस करते हैं, बट रास प्रॉपर वर्ड लगता है। रास इज ए डांस टू बी परफॉर्म इन सर्कल अलॉन्ग विथ सिंगिंग। तो रास जो सॉन्ग है इसमें हम लोग सर्कुलर पैटर्न तो रखते ही हैं, प्लस हम लोग साथ में गाते भी हैं। दैट इज अ स्टोरी दैट लॉर्ड कृष्णा हैड सोन रास लीला टू डिवोटी। भक्त नरसिंह मेहता, तो ऐसा माना जाता है भगवान कृष्ण ने अपने जो भक्त है नरसिंह मेहता उनको अपनी रास लीला दिखाई थी। रास इज मोस्टली परफॉर्म्ड इन गुजरात ड्यूरिंग द फेस्टिवल ड्यूरिंग नवरात्रि एंड जन्माष्टमी फेस्टिवल। सो रास लीला यूजुअली कब की जाती है? नवरात्रि तो समझ में आता ही है, इसके अलावा जन्माष्टमी जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तभी ये परफॉर्म किया जाता है। डांडिया रास इज़ वन ऑफ इट्स टाइप। सो आप लोग, मैंने आपको जस्ट बताया था, कुछ लोग मतलब नवरात्रि के टाइम पे क्लैपिंग तो करते ही हैं, प्लस वो लोग स्टिक से यानी डांडिया भी खेलते हैं। सो उसको हम लोग रास कहते हैं। बट सम पीपल परफॉर्म रास परफॉर्म रास बाय प्लेसिंग अर्थन पोट ऑन द हैंड। लेकिन हम लोगों ने कुछ फीमेल्स को भी देखा है, इवन मेल्स भी करते ही होंगे, मटका सिर पे रख के वो लोग करते हैं। ड्यू टू द इंक्रीजिंग ऑफ द वैष्णव सेक्ट रास हैज़ बिकम मोर पॉपुलर। सो भगवान कृष्ण के जो भक्त होते हैं उनको वैष्णव कहा जाता है, एंड इनके नंबर्स कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं, एंड इसलिए भगवान कृष्ण ज़्यादा फेमस हैं ऑल ओवर गुजरात, नॉट इंडिया, वो तो पूरे वर्ल्ड के हैं। गुजरात के थोड़ी हैं। आगे बढ़ते हैं। वुमेंस वेयर ट्रेडिशनल ड्रेसेस लाइक एम्ब्रॉयडरी चनिया चोली। जो गर्ल्स को ज़्यादा आइडिया होगा कि वो चनिया चोली पहनती हैं। एंड मैन वेयर एम्ब्रॉयडरी कीडियो एंड धोती। सो मेल्स के भी अलग कॉस्ट्यूम होते हैं। एंड दे परफॉर्म प्ले रास। ओके, नाउ फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारा गरबा एंड रास। अब हम लोग है ना गुजरात के जो अलग अलग टाइप के जो डांस फॉर्म है उसको हम लोग अभी एक्सप्लोर करेंगे। ओके, आपको यूजुअली हर डांस फॉर्म में गरबा कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ एलिमेंट। एंड गरबा हमेशा सर्कुलर पैटर्न होता है, तो गुजरात के सारे लगभग सारे रेयरली कोई होगा, पर सारे जो डांस फॉर्म है वो सर्कुलर पैटर्न में ही होता है। ओके, तो मैं आपसे यहाँ पर पहले एक गोप गुंथन डांस के बारे में बात करूँगा। अदर डांसेस ऑफ गुजरात, गोप गुंथन डांस। अब ये क्या होता है? बिफोर डेट आई वुड लाइक टू शो यू समथिंग, वॉच इट केयरफुली एंड जस्ट एनालाइज योर सेल्फ। यू कैन सी देयर इज ए स्टेज के बीच में एक लकड़ी लगी हुई है, एंड लकड़ी से बहुत सारी रस्सियाँ बंधी हुई हैं। देर आर लॉट्स ऑफ रोप्स विच आर टाइड टू द डेड पोल, एंड पीछे डांसर्स रेडी हैं। गोप गुंथन डांस ऑफ गुजरात अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको ये वीडियो भी इजीली मिल जाएगा। अब ये लोग इसका करते क्या हैं? वेल, ये करते हैं। ओके, यू कैन सी लेडीज़, उन्होंने एक हाथ से वो रोप को पकड़ के रखा है, एंड उनके दूसरे हाथ में डांडिया है, और ये एक दूसरे के अंदर से बाहर से ऊपर नीचे से जाके एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न फॉर्म करते हैं। नाउ आई वांट कि आप लोग पहले पोल ऑब्जर्व करो। ऊपर से पोल नीचे तक पूरा खाली है, लेकिन जब ये सेकंड क्लिप में आते हो तो उन्होंने एक पैटर्न बना दिया है।
मीन्स वो लोग गरबा गाते गाते ही पूरा एक तरह से गिठान जैसा हम लगा देते हैं, इसलिए इसका नाम गोप गुंथन है। ओके, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया है। तो अभी हम लोग थोड़ा रीड कर लेते हैं, तो आपको थोड़ा बेटर आपको आइडिया आ ही गया है कि ये किस तरह से होता है। सो रीडिंग के टाइम पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। सो लेट्स रीडिंग। It is performed on the drum beats and tal and lay of music, tying rope with the mandap, pillar, tree and holding the other end in the hand. So यहाँ पे पहली लाइन में इन्होंने बहुत ही क्लियरली मेंशन कर दिया है कि ये ड्रम बीट से बजाया जाता है, इसकी एक म्यूजिक फॉर्म होती है। एक मंडप भी हो सकता है या फिर पिलर भी हो सकता है या कोई ट्री भी हो सकता है। ये लोग उससे रोप को टाई करेंगे, ठीक है। और एक हाथ में उनके रोप होगी, दूसरे हाथ में डांडिया होगा, जो आपको मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी शो कर दिया है। नाउ दे परफॉर्म डांस इन ग्रुप होल्डिंग द रोप इन वन हैंड एंड डांडिया इन द अदर, डेट वी ऑल्सो नो। दे मेक अ क्रीपर लाइक फॉर्मेशन, उनका एक पैटर्न बन जाता है। आई होप आप लोग वीडियो देखो तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। एंड गोइंग वन इनसाइड एंड अदर कमिंग आउटसाइड। सो एक मतलब पैटर्न होता है, स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू वो अंदर बाहर जाते हैं और वो जो गिठान है वो गोल गोल घूमती रहती है, एक फॉर्मेशन हो जाता है। एंड दिस इज ए रिपीटेडली डन फॉर्मिंग अ सर्कल। सर्कल तो बेसिकली पार्टी है गुजरात के जितने भी डांस फॉर्म का। एंड दिस वे दे मेक एन ओपन गुंथन प्लेट एंड दिस स्टाइल इज नोन एज द गोप गुंथन डांस। आई होप आपको गोप गुंथन डांस बहुत ही क्लियरली अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, this is the most exciting part of the chapter, that is धमाल डांस ऑफ सिद्धीस। अब ये धमाल डांस ऑफ सिद्धीस क्या है? वेल लाखों करोड़ों साल पहले, नो करोड़ों तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लाखों साल पहले या हज़ारों साल पहले अफ्रीका से कुछ लोग आए थे इंडिया में, एंड ये गिर के जंगलों में आके बस गए। ओके, सो मैं आपको पहली लाइन रीड कर रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। सिद्धीस प्रेजेंटली रेसिडिंग इन जम्बूर विलेज in the center of Gir originally belong to Africa perform this dance। सो ये लोग बेसिकली कहाँ से हैं? अफ्रीका से। ये लोग कहाँ पर आए? गुजरात के गिर डिस्ट्रिक्ट में। और जम्बूर, JAMBUR, आप नाम अगर आपको विजिट करनी है पर्सनली तो जा सकते हो। यहाँ से कुछ अफ्रीकन कम्युनिटीज़ के लोग आज भी यहाँ पर रहते हैं। एंड यू नो व्हाट, ये लोग अपने ट्रेडिशनल और कल्चर को नहीं भूले, प्लस ये गुजरात के अंदर भी मिक्सअप हो चुके हैं। सो फ्रेंड्स, अब ये लोग कैसे डांस करते हैं, लेट्स सी। दे परफॉर्म डांस इन द लीड रिदमिकली स्ट्राइकिंग मसीरा। अब ये मसीरा क्या है? कोकोनट सेल है, कंटेनिंग अर्थन लैब इनसाइड एंड कवर्ड विद अ क्लोथ, वेयरिंग पिकॉक फेदर्स एंड होल्डिंग अ स्मॉल ड्रम्स इन द हैंड्स ऑफ फॉर्मिंग सर्कल। आप लोग बहुत एक्साइटेड हो गए होंगे कि ये मसीरा रखते हैं, फिर ये पिकॉक के जो मोर के पंख होते हैं वो पहनते हैं, एंड इवन ये स्मॉल ड्रम्स बजाते हैं एंड सर्कुलर पैटर्न में डांस करते हैं। सो डोंट वरी, आई हैड ब्रॉट समथिंग फॉर यू एंड यू कैन सी। सो ये उनका कॉस्ट्यूम है, ये लोग ढोल बजा रहे हैं, सिरों पे उन्होंने कुछ आई थिंक फेदर्स पहन रखे हैं। ओके, दे डांस विद अ हाई एंड लो पिच intonation of ho ho साउंड एंड इको इन द फॉरेस्ट, होल फॉरेस्ट। सो नॉर्मली क्या करते हैं जब ये लोग डांस करते हैं तो कभी कभी ये बहुत ज़ोर से बोलते हैं, कभी कभी थोड़ा लो पिच में गाते हैं, एंड ये बिकॉज ये और जंगल में हम लोग जो चिल्लाते हैं वैसे ये आवाज़ें निकालते हैं। दे डांस इन अ ग्रुप इमिटेटिंग द वॉइस ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। एंड जब ये लोग डांस परफॉर्म करते हैं तो ये इन लोग बहुत सारी अजीब गरीब आवाज़ें निकालते हैं। आई थिंक आप लोग धमाल डांस ऑफ सिद्धि सर्च करोगे, आपको बहुत सारा ये जो क्लिप है इसका आपको डांस फॉर्म देखने को मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, राइट नाउ आई एम अ टीचर एंड फॉर टीचर आपको बीएड करना पड़ता है, एंड मैंने भी बीएड किया हुआ था। ऑल ऑफ सडन नवरात्रि से पहले हमारे क्लास में प्रिंसिपल मैम अपीयर होते हैं और ये कहते हैं कि तो दिस टाइम वी आर, हम लोगों ने नवरात्रि की बहुत सारी थीम्स रखी हैं। ओके, नॉर्मल गरबा, काठियावाड़ी गरबा, ठीक है, रबारी गरबा, पंजाबी टीम बनाई थी, एंड एक आदिवासी टीम भी बनाई थी जिसका मैं पार्ट था। ओके, एंड हम लोगों ने जो हमारे ग्रुप ने जो डांस परफॉर्म किया था डेट इज़ द धमाल सिद्धि डांस।
मैं आपके साथ कुछ पिक शेयर कर रहा हूँ. यू कैन सी दिस इज़ मी. It was year maybe 2013 and 12-13 maybe, and you can see मेरे कॉस्ट्यूम धमाल सिद्धि डांस मेकअप एंड गेटअप तो हो ही गया है. एंड दिस इज़ हाउ वी आर परफॉर्मिंग अवर. सी हमारे डांस फॉर्म में सब कुछ. हमने पूछा कि हमको तो स्टेप भी नहीं पता, तो हमको जस्ट इतना कहा गया था आपको कुछ सर्कुलर पैटर्न में करना है एंड आप लोग कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी. आप चिल्ला सकते हो, आप डरा सकते हो. एंड यूजुअली वो बहुत ही एक्साइटिंग डेज थे. वेल कॉलेज के एंड स्कूल के डेज तो अनडाउटेडली एक्साइटिंग ही होते हैं. सो दिस आर द सम डांस फॉर्म. आगे बढ़ते हैं. आई थिंक हम लोग चैप्टर की फिनिशिंग पे आ चुके हैं. गुड. नाउ मेडियो डांस, पढ़ार डांस एंड केडियो डांस एंड मेड डांस, ये भी बहुत सारे अलग अलग डांस हैं. अब सबके तो मैं आपके साथ फोटोज और वीडियो शेयर नहीं कर सकता, बट लेट्स सी. दिस टाइप ऑफ डांस इज सीन नियर द स्टेपवेल ऑफ द बनासकाठा रीजन. तो ये सारे के सारे बनासकाठा रीजन से बिलोंग करते हैं. तोरण इज ओवन इट विद द टॉल ग्रास, रीड एंड झंझुरी. दिस डांस परफॉर्म्ड बाय द ड्रम बीट, स्वॉर्ड स्टिक एंड दिस टाइप ऑफ डांस इज कॉल्ड द मेडियो डांस. तो मेडियो डांस का भी अपना एक स्टाइल होता है. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इन सुरेंद्र नगर द पीपल ऑफ पढ़ार कम्युनिटी dance with the tal and lay and dandiya or majira. This while dancing they generate the scenes like the sea waves or ship moving on the sea waves. So they are talking about the Surendra Nagar and Padhar community. Padhar community के लोग जब गरबा गाते हैं ना, तो वो एक तरह के समुद्र की लहरें वाले फीलिंग लाते हैं. उनका मे बी डांस स्टेप में ऐसा होगा. एंड शिप्स का भी परफॉर्मेंस करते हैं ये लोग. कोलीस ऑफ सौराष्ट्र परफॉर्म कोली डांस होल्डिंग द मडासियो विच इज़ कलरफुल क्लोथ. एक कलरफुल क्लोथ होता है. ऑन टाइंग ऑन द हेड गियर और टर्बन डेकोरेटेड विद अ एम्ब्रॉयडरी मिरर थ्रेड विद अ ग्रीन कलर एम्ब्रॉयडरी बेल्ट. दे वेयर बेट ऑन देयर वेस्ट टू परफॉर्म डांस. सो सबके कॉस्ट्यूम अपने अलग अलग बताए गए हैं. स्पेशली यहाँ पर कोली कम्युनिटी के बारे में ज़्यादा मेंशन किया गया है. Similarly, Med dance of the Saurashtra and other dance from the Bharwad tribes were well known. So friends, I think ये चैप्टर सबसे इंटरेस्टिंग, नॉलेजेबल और कलरफुल तो था ही. आई थिंक अब हम लोग चैप्टर के कंक्लूजन पे आ गए हैं. सो फटाफट ये लास्ट 4 लाइन्स रीड कर लेते हैं. एज वी डिस्कस इन द प्रीवियस चैप्टर, वी हियर ऑल्सो वी फाइंड दैट इंडियन कल्चर इज यूनिवर्सल एसिमिनेटिंग. तो हमारा कल्चर यूनिवर्सल कल्चर है, क्योंकि हमारे इंडिया में जो भी लोग आते हैं हम उनको हार्टेडली वेलकम करते हैं. एंड आप जम्बूर विलेज कभी जाओ और बोला कि मैं आपका वो यूट्यूब पे वीडियो देख के यहाँ पे देखने आया हूँ, देन दे विल स्पीक गुजराती विद यू. है તમે કેમ છો, તમને જોઈને બહુ સરસ લાગ્યું. मतलब मीन्स वो जो आपसे गुजराती टोन में परफेक्टली जब बात करेंगे ना, तो आप लोग भी सरप्राइज होंगे. भले उनका जो अपीयरेंस है इट इज़ अपीयरिंग लाइक दे आर फ्रॉम अफ्रीका, बट दे स्पीक बेटर गुजराती देन मी इवन. एंड यू विल फाइल अमेजिंग. इवन यू कैन वॉच देयर इंटरव्यू ऑन द यूट्यूब ऑल्सो, अगर आपको जाना प्रिफरेबल नहीं है तो. अगर आप कहीं वहाँ पे आसपास में रहते हो तो हैव अ विजिट, फिर तो आप जानते ही होंगे. As a result of the arrival of the various tribes since ancient time to contemporary one, many changes occurred, like the growth and the development of the handicraft, home artistry, painting, dancing, and various other art. This shows a rich and a varied heritage of India and leave permanent impression in the India on the horizon of the world. इसलिए इंडिया का कल्चर इतना महान है क्योंकि अलग अलग ट्राइब्स के लोग, कल्चर के लोग आए, वो अपना कल्चर लेके आए, अपने आर्ट लेके आए, अपने हैंडीक्राफ्ट लेके आए, अपनी पेंटिंग लेके आए, बहुत सारे आर्ट फॉर्म लेके आए. इससे हमारा आर्ट फॉर्म और भी एनरिच हो जाता है ना. कितना अच्छा लगता है नहीं. वी आर नॉट लाइक द यूरोपियन पीपल, जहाँ पे हम लोग को वही पास्ता खाना है, नॉर्मल एक ही टाइप का खाना खाना है. वी आर इंडियंस. हम लोगों के डिश में एक दिन आलू के पराठे होते हैं, एक दिन डोसा होता है, एक दिन संदेश मिठाइयाँ होती हैं, एक दिन फाफड़ा गाठिया जलेबी होता है, ओके, एक दिन लस्सी होती है. सो वी शुड बी थैंकफुल कि हम लोग ऐसे बहुत ही एक यूनिक कंट्री में पैदा हुए जिसका हमको प्राउड होना चाहिए. ओके, देर आर डिफरेंट कम्युनिटीज़ बट स्टिल वी आर यूनाइटेड एंड डेट इज़ वाई इंडिया के लिए कहा जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी. आई होप आज का सेशन आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा.
एंड फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं जो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। एंड रिमेंबर, जहाँ पर भी हो खुश रहो, कंफर्टेबल रहो। हमेशा ये मत सोचो कि आपको क्या नहीं मिला है, आपके पास क्या है आप उसी से खुश रहना सीखो। ओके, ग्रेट लाइन बाय प्रणव मुखर्जी। एंड मैं उनको प्रणाम करता हूँ। चलिए, आई थिंक हमारा चैप्टर नंबर 2 फिनिश हो गया है। आई होप आपको एक चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। होप यू ऑल गाइस आर enjoying this chapter. Keep learning, keep watching my videos, and bye everyone.